अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चचा मियाँ, ये घटरी लेकर कहाँ जा रहे हो? आज हमारे यहाँ बाजार लगा है, चाची के लिए सब्जी लाना है। इतनी उम्र में आप पैदल जा रहे हो, कोई लड़का नहीं जो सौदा ले आए? नहीं बेटा, ये सब हाल मत पूछो। बेटा बेटी पोता पोती सब है, लेकिन एक भी कोई काम के नहीं है। ऐसे क्यों कह रहे हो? औलाद तो अल्लाह की नेमत है, आप अपने बेटों से इतना नाराज क्यों हो? अरे बेटा, हम तो अल्लाह से कहते हैं कि हमें जैसी औलाद दी है तो किसी को ऐसी औलाद न दे। बेटा बेटी पोता पोती सब मिलाकर 25 है, लेकिन एक भी कोई काम के नहीं है। हमें वक्त पर खाना नहीं देते हैं। अरे तोबा तोबा, कैसे बच्चे हैं आपके कि आपने उन्हें तालीम नहीं दी? तालीम क्यों नहीं दी? तालीम तो सबको दी है। एक लड़का सऊदी में रहता है और दूसरा अपने बच्चों को लेकर दुबई में रहता है। इन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं है। ये तो बड़ा अफसोस की बात है, लेकिन चचा मियाँ ये तो बता दीजिए कि आपने क्या किसी को दीनी तालीम दिलाई है? दीनी तालीम तो हमने ये सोच कर नहीं दी कि अगर मदरसे में पढ़ेगा तो मस्जिद मदरसे में नौकरी करेगा तो ये 3,000 कमाएगा तो खुद क्या खाएगा और हमें क्या खिलाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, वह आपकी एक गंदी सोच है। अगर आपका लड़का अंग्रेज़ी पढ़ेगा तो ही खिलाएगा और मौलवी बनेगा तो भूखे मरेगा। देखिए, एक मौलाना साहब आ रहे हैं, ज़रा इनसे मालूम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या बात है? मौलाना साहब, आप कहाँ जा रहे हो? मैं मदरसे तनवीरुल इस्लाम में पढ़ाने जा रहा हूँ। मौलाना साहब, हम आपके मदरसे में आ ही रहे थे। ये चचा मियाँ कह रहे हैं कि मौलाना लोग 3,000 कमाते हैं तो ये अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे? तो मौलाना साहब ज़रा इन्हें समझाइए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए चचा मियाँ, ये आपकी नहीं और लोगों की भी यही सोच है। क्या मौलवी हाफिज़ कमा नहीं सकते? ये बहुत ही गंदी सोच है। खिलाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, जो रोज़ी देता है और खिलाता पिलाता है, जो हर चीज़ पर कादिर है। कोई इंजीनियर या डॉक्टर या वकील नहीं खिला सकता। कहीं आपने नहीं सुना होगा कि मौलवी हाफिज़ भूखे मरे हो या भीख मांगते हुए घूम रहे हो या ख़ुदकुशी कर रहे हो। हर पल उनकी इज़्ज़त होती है। अगर वो आपके यहाँ आए तो आप उनको अच्छे से अच्छा खिलाओगे। लेकिन एक डॉक्टर जिसके पास पेशेंट नहीं, लेकिन एक वकील जिसके पास कस्टमर नहीं, हर कभी कभी सुनने में आता है फुला डॉक्टर ने ख़ुद को गोली मार ली, फुला वकील ने फांसी लगा ली, फुला पुलिस ने ख़ुदकुशी कर ली। ऐसा ही है ना चचा मियाँ? सुना तो ऐसा बहुत है, लेकिन हमारे पोता पोती हमारे न सुने तो हम क्या करें। देखिए चचा मियाँ, आप अगर अपने बच्चों को दीनी तालीम दी होती तो यह हरगिज़ नहीं हुआ होता कि वो आपका कहना न माने, बल्कि वो आपकी खिदमत करते। यही इस्लाम में सिखाया जाता है, खिदमत करने से जन्नत मिलती है और नाफरमानी करने से दोज़ख मिलती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अगर उनकी फरमाबरदारी करोगे तो जन्नत में दाखिल हो जाओगे, अगर उनकी नाफरमानी करोगे तो दोज़ख में दाखिल हो जाओगे। माँ बाप को अपने औलाद का ख्याल रखना चाहिए। माँ बाप को उनको बदुआ नहीं देनी चाहिए। माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में ऐसी कबूल होती है जैसे बारिश के बाद खेती लहलहा उठती है। माँ बाप को अपने औलाद को बदुआ नहीं देनी चाहिए और औलाद को अपने वालिदैन को नहीं सताना चाहिए, वरना देख लो सख्त पकड़ होगी। समझ में आया ना चचा मियाँ? बहुत कुछ समझ में आया। आपको दिन के बारे में कुछ तो मालूम होगा? क्यों नहीं, क्या हम मुसलमान नहीं जो कुछ हमें मालूम न हो? अच्छा बताए, वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं? वज़ू में 13 फ़राइज़ है। नंबर 1, मुसलमान घर में पैदा होना। नंबर 2, लोटा भर के पानी होना। नंबर 3, उर्दूस वालों की क़वाली सुनना। नंबर 4, वाक़अतन आपके हिसाब में 9 हैं। क्यों बेटा, क्या 9 नहीं? मैं आपकी बेइज्जती तो नहीं कर रहा हूँ, खाली मालूमात कर रहा हूँ कि आप मुसलमान हैं, आपकी दाढ़ी और बाल सफ़ेद हो चुके हैं, आपको वज़ू के फ़राइज़ गुस्ल के फ़राइज़ तो मालूम हो गए। उसल में 9 फ़राइज़ है। नंबर 1, पानी डालना। नंबर 2, तौलिया साबुन होना। नंबर 3, लुंगी और तौलिया होना। नंबर 4, बाल्टी होना। नंबर 5, सतत छुपाने के लिए चड्डी होना। नंबर 6, कपड़े उतार कर नल के पास जाना। नंबर 7, पेशाब करना। नंबर 8, बस बस बस, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कमाल कर दिया,
फ़राइज़ का तो पता नहीं क्या क्या सुना दिया। आपने यह कहाँ से सीखा है? हमने बचपन में बड़ों से सीखा है। अगर तुम हमारे उम्र के होते तो तुम्हें भी मालूम होता। देखिए चचा मियाँ, मुल्ला साहब के 2 बच्चे आए हैं, ज़रा इनसे मालूम कीजिए। बेटा तुम कुछ सुनाओ। चचा मियाँ, रसूल के फ़राइज़ 2 हैं। नंबर 1 नियत करना, नंबर 2 पूरे बदन पर पानी पहुँचाना, कोई जगह सूखा ना रहे। माशाअल्लाह। बेटा तुम वज़ू के फ़राइज़ सुनाओ। वज़ू के फ़राइज़ 6 हैं। नंबर 1 नियत करना, नंबर 2 पूरा चेहरा धोना, नंबर 3 दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, नंबर 4 सर के किसी हिस्से का मसा करना, नंबर 5 दोनों पाँव टखनों समेत धोना, नंबर 6 तरतीब से वज़ू करना। इतना कम? ये तो बहुत आसान है। हम तो समझ रहे थे कि 10-20 होंगे। ये तुमने कहाँ से सीखा? आपको मालूम नहीं क्या हमारे गांव में एक बड़ा मदरसा कायम है जिसका नाम मदरसा तनवीरुल इस्लाम है, वहीं से सीखा हूँ। सुना है कि मदरसे में सिर्फ कुरान और हदीस पढ़ाया जाता है। जी हाँ, कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, अंग्रेज़ी, कन्नड़, हिसाब, जुग्राफिया और उससे ज़्यादा अरबी सिखाई जाती है। और अब तो इसी तरह बच्चियों का मदरसा भी चल रहा है जहाँ पर बच्चियों का आलिमा बनाया जाता है और इसके लिए बड़ी नई इमारत भी बन रही है। क्या हमारा भी दाखिला हो जाएगा? आपका भी दाखिला हो जाएगा। यहाँ बच्चे बूढ़े सबका दाखिला हो जाएगा। इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं होती। माँ की गोद से कब्र की घड़े तक इल्म हासिल किया जा सकता है। इसलिए आप आज से ही पढ़ना लिखना शुरू कीजिए। थोड़ी सी मेहनत, फिर आप भी पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। शुक्रिया बेटा, मैं भी सीखूंगा और अपने पोता पोती को भी सिखाऊंगा। अल्लाह तुम्हारी उम्र लंबी करे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।